आज हम पुखराज धारण क्यों करें, इस पर विचार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे ज्योतिष में 7 नैसर्गिक ग्रह और 2 छाया ग्रह बताए गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये नैसर्गिक ग्रह है। राहु और केतु ये छाया ग्रह। हर ग्रह का एक पर्टिकुलर प्रीसियस स्टोन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। हम उन सबके बारे में यहां अभी जानकारी नहीं देंगे। आज हम सबसे पहले पुखराज जो प्रीसियस स्टोन होता है, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति ग्रह ज्योतिषीय शास्त्र में सबसे शुभकारी, मंगलकारी, श्रेष्ठ ग्रह माना गया। जिसका बृहस्पति उच्च का हो, शुभ ग्रह उसे देख रहे हो, शुभ ग्रहों के साथ वह कुंडली में युति बनाए हुए है, तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि रंक भी राजा बन जाता है। अगर चंद्र और गुरु दोनों एक साथ है तो उसे राजयोग भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह कुंडली में अपने स्थान से, मान लो कि अगर प्रथम भाव में बृहस्पति है, अपने स्थान से 7वें भाव को तो देखता ही देखता है। और ये 7वां भाव दांपत्य जीवन का होता है। इसे पूर्ण दृष्टि कहते हैं। लेकिन 2 भावों को और देखता है, उन्हें भी पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की मानी जाती है। अगर लग्न में बृहस्पति है तो 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है। 5वां भाव शिक्षा और संतान से संबंध रखता है। 9वां भाव धर्म, अध्यात्म आदि से संबंध रखता है। अब यहां हम ज्योतिषीय आधार पर तैयार कुंडली की तो जानकारी दे नहीं रहे हैं आपको। हम तो आपको बताने जा रहे हैं कि पुखराज कौन धारण करे, क्यों धारण करे, कैसे धारण करे, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये बात हम शुरू करें। मेरे कई वीडियोज मैंने आम आदमियों के लिए ही, मैं आपको फिर एक बात की जानकारी दे दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। कहीं आप ऐसा समझे कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं। लेकिन मेरा जो रिसर्च है, शोध है इस पर अपने आप का, वो लगभग 35-40 साल का है। और साइंटिफिक तरीके से कुंडली को देखना, किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, उसकी जानकारी देना, ये तमाम वास्तु और ज्योतिष दोनों के तहत आप लोगों तक पहुंचाने की मैं अपने अनुभव के आधार पर पूरी कोशिश करता हूं। जितना
अनुभव मुझे है, शायद हो सकता है कि ज्योतिषाचार्य बनने के लिए 2, 3, 5 साल ही लगे किसी को, लेकिन मैंने अपने जीवन के लगभग 30-35 साल केवल और केवल ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के गहन अध्ययन के लिए ही दिए हैं। चलो, ये तो बात ही सामान्य बात थी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। पुखराज एक बड़ा ही प्रीसियस स्टोन, कीमती स्टोन होता है। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए इसे एक व्यक्ति अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करता है। सोने की अंगूठी में पुखराज को जड़वाकर अच्छे मुहूर्त में, जो बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे शुक्ल पक्ष का होता है, उसमें सूर्य उदय से लगभग 1-1.25 घंटे के भीतर इसे ईशान कोण की तरफ मुंह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए, इसकी शुद्धि करते हुए, पहले साफ जल से, फिर दूध से, फिर साफ जल से, फिर शहद से, फिर साफ जल से, फिर गोमूत्र से, फिर साफ जल से और फिर गंगा जल से इसकी शुद्धि की जाती है। शुद्धि करने के बाद अपने इष्ट देवता को ध्यान करें और विष्णु भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए इस अंगूठी को अपनी तर्जनी अंगुली में रखें। अब हुआ ये कि पुखराज की जो सोने में अंगूठी है, पुखराज कितने वजन का होना चाहिए, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि यह 3 से 5 रति तक का ही धारण किया जाता है। असली पुखराज है 3 से 5 रति का ही धारण किया जाता है। जो प्रीशियस स्टोन्स बेचते हैं, आप उनको कहिएगा कि बर्मा का, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, बर्मा का आप पुखराज दीजिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखने की है कि पुखराज अपना असर लगभग 4.25 वर्ष यानी कि 4 वर्ष 3 माह और कुछ दिन तक के लिए ही अपना प्रभाव धनात्मक दिखाता है। जब आपको ऐसा लगे कि अब ये 4 वर्ष 3 माह हो चुके हैं, आप उसे पुनः शुद्धि करके धारण कर लें। किसी कारण से आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका जो उपरत्न है सुनेला, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि ज्योतिष हो चाहे वास्तुशास्त्र हो, कई हमारे जो आधुनिक युवा है वो उन्हें श्रद्धा और विश्वास से एक्सेप्ट नहीं करते। भाई, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, उनसे आप पूछिए, क्या सनराइज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब में उगता है? और वो कह दे कि नहीं मैं तो साइंटिस्ट हूं, कल पश्चिम में उगा दूंगा। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो कह दे कि नहीं सूरज चारों तरफ चक्कर लगाएगा, मैं सिद्ध कर दूंगा। अभी जब अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण जा रहे हैं और कोई कह दे कि नहीं मैं तो साइंस के प्रयोग से इसको दक्षिणायन कर दूंगा, मैं जहां तक समझता हूं प्रकृति, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, उसकी शक्ति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, दूसरे जो स्टार्स है वो क्यों न हो।
अब हुआ ये कि हमने इतनी सारी सब बातें की, तो यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर बुजुर्गवार तक को पुखराज अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। यही एक ऐसा नग है कि जिसे किसी ब्राह्मण से पूछने की, किसी ज्योतिष शास्त्री से पूछने की आपको कदापि आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा मंद बुद्धि है, पढ़ता है, समझ में नहीं आता, स्कूल से शिकायत आती है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, काम नहीं करता है, उसमें ज्ञान और विवेक का अभाव है, आप उसे बिना सोचे समझे पुखराज की अंगूठी धारण करवा दें। अब आगे बढ़ते हैं कि नौकरी की तैयारी कर चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है बच्चा, लेकिन उसमें एक आत्मबल, आत्मविश्वास पैदा नहीं हो रहा है। यदि उसने पुखराज धारण नहीं किया हुआ है या धारण किए हुए 4.25 साल से ज्यादा हो गया है, तो जैसी भी स्थिति है तो या तो शुद्धिकरण करके दोबारा पहना दे या नई अंगूठी उसे धारण करवा दे। अब आगे अब बढ़ते हैं, शादी ब्याह का टाइम आता है। आजकल के जो पेरेंट्स है उनको एक ही चिंता खाई जाती है, बच्ची जवान हो गई है, लड़का बड़ा हो गया है, 30, 32, 35 साल का हो गया, शादी ब्याह के कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहे हैं। आप उन्हें पुखराज धारण करवाएं, ये भी, इसमें भी कोई पूछने की आवश्यकता कदापि नहीं है। अगर बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान चाहेंगे तो शीघ्र संबंध हो जाएगा। अब उसके बाद में शादी ब्याह भी हो गया, दाम्पत्य जीवन भी चल रहा है, या तो दाम्पत्य जीवन में कोई डिसअपॉइंटमेंट्स है, असंतुष्टि है, विचारों का मतभेद चल रहा है, संतान हुई लेकिन कन्याएं हुई, लड़का नहीं हुआ, तो ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी को पुखराज की अंगूठी धारण कर लेना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको हमेशा लगता है कि आपके जो अफसर है, पदाधिकारी है, हमेशा आप पर कुछ ना कुछ वो ऐसी बात कहते रहते हैं कि आप घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपका व्यापार चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा था, धन का आगमन कम हो गया, परिवार में धन का आगमन कम हो गया, व्यापार का टर्नओवर कम हो गया, तो इन सब के लिए आप चाहे व्यापारी हो, चाहे पेशेवर व्यक्ति में हम सीए, आईसीडब्ल्यूए, डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्चर, जो अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस लगाते हैं, किसी के यहां नौकरी नहीं करते हैं, उनको कहते हैं प्रोफेशनल्स। तो अगर वो है और उसमें कामयाबी कम मिल रही है, आपको तुरंत प्रभाव से पुखराज धारण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे विद्या हो, ज्ञान हो, विवेक हो, आत्मबल हो, शीघ्र विवाह हो, धन का आगमन हो, व्यापार में तरक्की चाहते हो, आप इन सब के लिए, संतान में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप इन सब के लिए पुखराज शुभ मुहूर्त में
शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, जैसा कि मैंने बताया, भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके पुखराज की अंगूठी अपने तर्जनी अंगुली में पहने। जय श्री कृष्ण।